हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन झुंझुनू पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेज पर। मेरा नाम कमल किशोर है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान का इतिहास। इससे पहले मैंने 2 क्लासें ले चुका हूँ। हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यू। तो मैं आशा करता हूँ आप सीरीज में जुड़ चुके होंगे और पिछली 2 क्लासें जरूर देखना। वो प्रजामंडल से संबंधित क्लास थी और ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्लास रहने वाली है। इसमें मैं संपूर्ण एमसीक्यू कराने वाला हूँ। यदि ये एमसीक्यू करते हो तो आपको अपने मूल्यांकन का पता होगा। और ये एमसीक्यू ध्यान रखना, ये जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ रखे हैं वही एमसीक्यू हैं। तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान के परीक्षाओं में किस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यदि आपने राजस्थान एकीकरण से संबंधित थ्योरी पढ़ ली है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं परीक्षाओं में वो हम सॉल्व करेंगे और आपको कितना याद है उसका भी मूल्यांकन हो जाएगा। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन से थे? एक तो नीमराणा था और लावा था और कुशलगढ़ था, और एक आपको मैं बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने जो लावा है, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1867 ईस्वी में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, इससे पूर्व किस राज्य पर आश्रित था? यानी जो लावा ठिकाना था, जो बाद में इसको अलग से ठिकाना बना दिया गया था, ये पहले किस रियासत में था? तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहले टोंक रियासत में था, इसके बाद में 1867 में अलग इसको कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि राजस्थान के निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में सम्मिलित कौन कौन से थे। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पशुधन सहायक है, छात्रावास अधीक्षक है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है, ईओआरओ में आ चुका है, लेह बस स्टैंड सब में आ रखा है। तो अब देखो जो मत्स्य संघ यानी शुरुआत में सबसे पहले मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ कब बना था आपको पता है? 18 मार्च 1848 में इसकी मत्स्य संघ का गठन होता है। इसमें क्या रियासतें थी, कौन सी थी? वो देखो अलवर थी, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत थी। इसके साथ में नीमराणा ठिकाना भी था। तो इस प्रकार से मत्स्य संघ का गठन हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे सामने हो जाता है 2 नंबर, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कराली रियासतें थी। मूल्यांकन करते रहना और मेरे को बताना जरूर आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? देखो 25 मार्च 1948 को कौन से राजस्थान संघ कहां हुआ था? राजस्थान संघ में देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक रियासतें और उसके साथ में एक लावा ठिकाना और था। उनको नहीं, लावा नहीं था, कुशलगढ़ ठिकाना था। ये मिलके राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसमें जो ये पूछ रहे हैं कि राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराव थे भीम सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। उप राज प्रमुख बनाया गया था बूंदी के बहादुर सिंह को। राजधानी कोटा में बनाया गया था और इसका उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था, गोडगिल ने। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, यानी 25 मार्च को किसका गठन हुआ था? राजस्थान संघ का गठन हुआ था। अब राजस्थान संघ में कौन इसमें शामिल नहीं हुए थे? तो मैं आपको बता दूं, जो उदयपुर रियासत है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती। उदयपुर रियासत संयुक्त राजस्थान का जो संघ बना था 18 अप्रैल को, उसमें उदयपुर रियासत को शामिल करते हैं। ये देखो आर इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है 2000
पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अंत तक देखना और अपने साथियों तक तो उसको भेजना मत भूले, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वो कौन सी थी? 25 मार्च 1948 यानी कि ये राजस्थान संघ की बात कर रहा है। और राजस्थान संघ में कौन सी ऐसी रियासत, देखो अलवर थी, ये मत्स्य संघ से संबंधित है, भरतपुर मत्स्य संघ से संबंधित है, सिरोही इससे संबंध नहीं है, सिरोही तो छठे चरण में विलय हुआ था, तो इसमें प्रतापगढ़ रियासत आपकी हो जाएगी, ठीक है, जो कि राजस्थान से संयुक्त राजस्थान में, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो देखो, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान सेकंड में जो तीसरा चरण हुआ था, ठीक है, संयुक्त राजस्थान का, उसमें राजधानी किसको बनाया था? देखो पहले राजधानी मत्स्य संघ की कहां थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। फिर राजस्थान संघ की राजधानी कहां बढ़ाया? कोटा को। फिर अब संयुक्त राजस्थान में अलवर को नहीं उदयपुर को जब जोड़ा गया है तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया जो कि उदयपुर से संबंधित थे। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। उपराज प्रमुख को भीम सिंह को बनाया गया, कोटा वाले को। इसके बाद में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का जो कि तीसरे चरण के अंतर्गत तीसरा चरण कब हुआ था तो आपको पता ही है, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये लो भाई, सामने ये आता है कि 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया था। उसे क्या कहा जाता था? तो देखो जब बीकानेर है, जयपुर है, जैसलमेर, जोधपुर जुड़े थे ना, तो वो 30 मार्च 1949 को जुड़ा था। उसे हम वरहत राजस्थान कहते हैं। वरहत राजस्थान बोले तो ग्रेटर राजस्थान, इसकी थोड़ी भाषा चेंज कर दी गई है। बाकी क्वेश्चन सेम है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को फाड़ दूंगा। अब देखो समिति कौन सी है जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? देखो यहां पर विवाद हो चुका था कि जोधपुर को राजधानी बनाए या फिर जयपुर को बनाए। वृहत राजस्थान 30 मार्च को जब हुआ था उस समय जयपुर, बीकानेर और जोधपुर इनको मिलाया गया था, जैसलमेर को भी मिलाया गया था। तो उस समय जयपुर वाले कह रहे थे कि हमको राजधानी दो और जोधपुर वाले कह रहे थे हमको राजधानी दो। तो इसमें एक समिति बनी थी, सत्यनारायण राव समिति। इन्होंने ये कहा था कि आप राजधानी है वो जयपुर को दे दो और जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर को दे दो और जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को दे दो और जो हमारा जो खान खदान विभाग है वो दे दो उदयपुर को और जो राजस्व मंडल है विभाग है वो अजमेर को दे दो। इस प्रकार से इन्होंने इसको बंटवारा कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मत्स्य संघ को वरहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी गठित समिति की गई थी? देखो जो वरहत संयुक्त वरहत राजस्थान, जिसमें वरहत राजस्थान 30 मार्च का जो अगला चरण हुआ था उसमें मत्स्य संघ को वरहत राजस्थान में मिलाया गया था। उस समय किस समिति की मतलब सिफारिश पर किया गया था? तो ये जो समिति बनी थी वो शंकर राव देव के अध्यक्षता में इस समिति ने सिफारिश की थी, तब मत्स्य संघ को राजस्थान में मिला लिया गया था। ये देखो वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। सिरोही का विलय हुआ था छठे चरण में, ठीक है। छठा चरण कब हुआ था? तो छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना।
26 जनवरी 1950 को सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आबू और देलवाड़ा का, जो कि सिरोही का हिस्सा है, लेकिन इसको राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, इस चीज का हमेशा ही ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। ये जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह थे, वे विलय यानी जब भारत आजाद हो चुका था उस समय एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और भारतीय पाकिस्तान में मिलने का दौर था। कुछ रियासतें भारत में मिल रही थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिल रही थी और कुछ रियासतें स्वतंत्र रह रही थी। तो उस समय बांसवाड़ा वाले ये लोग अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, हस्ताक्षर नहीं करते, मतलब जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया था। तो उस समय उन्होंने कहा था मैं डेथ वारंट पर यानी मृत्यु के जो वारंट होता है उस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो बहुत ही गजब कहानी है इसकी। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था। तो आपको बताना है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसलमेर को, मेवाड़ को, मारवाड़ को या फिर बीकानेर को। तो तीसरा चरण हुआ था और तीसरे चरण में किस राज्य को जोड़ा गया था। तो तीसरे चरण में आपको पता है कि उदयपुर को जोड़ा गया था, 25 मार्च को जोड़ा गया था। 25 मार्च को उदयपुर यानी कहे तो मेवाड़। थोड़ी लैंग्वेज चेंज है लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीकानेर हैं, जैसलमेर हैं, जोधपुर हैं, जयपुर है, इसको तो अगले चरण में जोड़ा गया था, इनको तो चौथे चरण में जोड़ा गया था। इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखो। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लेवल का भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो उसमें देखो, जवाहरलाल नेहरू ने तो इस जो ये हुआ था ना संयुक्त राजस्थान जिसमें उदयपुर को जोड़ा गया था, उस समय नेहरू ने किया था। लेकिन जो अभी 30 मार्च वाला है जिसमें वृहद राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर को जोड़ा गया था, तो इसमें वल्लभ भाई पटेल ने इसकी क्या किया था, मतलब इसने उद्घाटन किया था। ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 ग्राम सेवक में पूछा गया है। देखो आयुर्वेद वैज्ञ हफ्ता में पूछा गया है, योगा और चिकित्सा में पूछा गया, वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, तारीख भर्ती में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार है। 1949 में बीकानेर है, जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया था। जिससे ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, इसको तो ग्रेटर राजस्थान हमने समझ लिया है पीछे अभी। अगला क्वेश्चन आप देखो, वह कौन सी समिति है जिसने बनाने की, ये भी रिपीट हो चुका है साथियों। ये क्वेश्चन भी सत्यनारायण राव समिति है जिसने जयपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं मत्स्य संघ को, तो ये भी रिपीट ही हो चुका है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण यानी 1 नवंबर 1956 जो कि अंतिम चरण था, अंतिम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो अंतिम चरण में किसको शामिल किया गया था। तो आपको बता दूं कि आबू और देलवाड़ा था, जो कि सिरोही का पहले भाग छठे चरण में शामिल नहीं किया गया था, उनको शामिल किया। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, उसको शामिल किया गया था। एक और अन्य क्षेत्र था, आपको पता नहीं होगा, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा नामक स्थान का था, उसको भी राजस्थान में अंत में शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार से जो अंतिम 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल जो राज प्रमुख का पद था उसको हटा दिया गया था, यहाँ पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। और जो पहला राज्यपाल बना था वो तो गुरुमुख निहाल सिंह बना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे, मतलब ये कहना महाराज प्रमुख कौन बने थे राजस्थान के प्रथम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ साथियों। देखो ये कौन सा चरण है, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया था। उससे अगला
जो वृहद राजस्थान का बना था ना, वृहद राजस्थान के अंतर्गत महाराणा भूपाल सिंह को तो बनाया गया था महाराज प्रमुख, और जो मान सिंह सेकंड है उसको राज प्रमुख बनाया गया था। भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी जयपुर बनाई गई थी, और इनका जो उद्घाटन तो सरदार पटेल ने किया था। इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगे तो मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक दे देना, और इसी प्रकार की और भी आप वीडियो देखना चाहते हो हर रोज तो मेरे को बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।